जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र बिहार डीलर प्रवेश परीक्षा देंगे उनके लिए ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं 2023 के लिए आप सभी के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट 40+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे करवाने वाले हैं साइंस यानी बायोलॉजी में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हम आपको 100% गारंटी देते साइंस में जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी से आएगा, जो भी क्वेश्चन आप सभी का बायो से आएगा, आपका एक भी प्रश्न 100% गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन करके आप जो इसको अपने दिमाग में इसको कंठस्थ कर लेना है। अगर आपको इसका आंसर, अगर आपको सभी का आंसर आता है तो आप सभी लोग कमेंट या लाइव चैट में जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो जो भी 2022-2023 में प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं, 22 का भी बहुत ही अच्छा रहा था रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत ही लोग सफल हुए भी थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट में जरूर से जरूर जवाब दीजिए, अगर आपको आता है तो लाइव चैट में भी दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव शरीर में यानी वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो आप सभी लोग बताइएगा कि एक का कितना आंसर होगा, एक का कितना आंसर होगा। तो फाइनली इसका राइट आंसर सभी का भी हो जाएगा 206, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशु यानी नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी लोग बताइएगा 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो फाइनली 2 का राइट आंसर का 300 हो जाएगा। नवजात शिशु में जो 2 का राइट आंसर हो जाएगा 300। नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या कितनी होती है तो 300 होती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी आंखें होती है। तो आंसर बताइएगा कि 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर भी हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, यानी कितने जोड़े होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े यानी कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग बताइए 12, 16, 14, 11। तो आप सभी का राइट आंसर 4 का हो जाएगा कितना, 12 जोड़े पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, पसलियों की संख्या जोड़े में 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि क्या है। तो क्या होती है। तो सभी लोग बताइएगा 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर आप सभी का फाइनल हो जाएगा जबड़े में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो आप सभी लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है कान, घुटने, अंगुली, नाक। तो आप सभी बताइएगा मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी पाई जाती है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का सबसे राइट आंसर आपका कान हो जाएगा। कान यानी कान में जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो RRB 2019 में पूछा है, और जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं 100% ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा रहता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि डीएलएड का भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है, तो 100% एक सवाल आपका यहीं से बनेगा, 100% सवाल आपका यहीं से बनेगा। इसीलिए पूरा देखिए। तो 6 का है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डियां पाई जाती है। तो कान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर की सबसे यानी 6 का राइट आंसर मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो वो कान होगा। और 7 आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, यानी सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में, और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में। ये आपको जो पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 7 का कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है, जिसका नाम बताइए। तो 7 का आप सभी का राइट आंसर होगा, 7 का राइट आंसर आपसे हुआ फीमर जो है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव के पैर की हड्डियां कौन नहीं है, यानी निम्नलिखित में से जो चारों हड्डियां हैं, ये जो चारों आपको हड्डियां दिखाई दे रहा है, इनमें से जो है कौन सी हड्डियां मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। तो आप सभी लोग बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, ह्यूमरस जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है, बाकी आपका ये सब रहा। चलिए आगे देखें। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है।
ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो आप सब बताओ नो का राइट आंसर क्या होगा? तो नो का राइट आंसर सभी का ऊपरी भुजा में, ऊपरी भुजा में। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो है वो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, यहाँ पर सबसे बड़ी हड्डी और यहाँ पर मानव के पैर की, यानी कंफ्यूजन मत होना है। यहाँ पर पूछ रहा कि मानव के पैर की हड्डी कौन है? निम्नलिखित में से सबसे लंबी हड्डी पूछा है, मानव शरीर की सबसे लंबा पूछा और यहाँ पर सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का राइट सभी का हो जाएगा डी। 10 का जांघ की हड्डी जो है मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी होती है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? एक टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो किसमें पाई जाती है? तो आप सभी लोग बताइएगा, खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। तो 11 का राइट आंसर सभी का क्या होगा? तो फाइनली 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर सभी का बी हो जाएगा, टांग। टांग में जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के, चलिए इसका हम कलर एक बार चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर जो है वो किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो 12 का राइट सबसे पहले जांघ हो जाएगा। यहाँ पर मानव सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पर भी जांघ और यहाँ पर आप सभी का जांघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला देखिए 13 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? यानी इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जो है वो मानव शरीर की जो कान का भाग नहीं है, कान का भाग। तो आप सभी लोग बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, 13 का राइट आंसर सभी का सी हो जाएगा, उर्वस्थी। चलिए का सी का राइट आंसर सभी का सी हो जाएगा। चलिए, हालांकि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती है? यानी जब कोई जो व्यक्ति, यानी वृद्धा, यानी जब कोई व्यक्ति जो बूढ़ा हो जाता है तो उसके जैसे बचपन के या युवा अवस्था में जो हड्डियां, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी जो वो कमजोर क्यों हो जाती है, यानी वीक क्यों हो जाती है, यानी कमजोर क्यों हो जाती है? तो किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी या लोहे की कमी कारण या कैल्शियम की कमी या कोबाल्ट की कमी। तो 14 का राइट आंसर क्या हुआ? तो 14 का राइट आंसर कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से जो है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है, और बच्चे में कैल्शियम ज्यादा रहता है तो उनकी हड्डी ज्यादा मजबूत होती है। और युवावस्था में जैसे देखिए, युवावस्था में कैल्शियम ज्यादा तो हड्डी मजबूत, और वृद्धावस्था जो भी लोग बूढ़े पड़ जाते हैं तो उनका जो शरीर का कैल्शियम की कमी होने लगती है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। चलिए अगला कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्तित्व में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, यानी आपस में जो है वो कौन ऐड करता है? तो आप लोग बताइएगा। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का आप सभी का राइट आंसर, 16 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का टेंडन। टेंडन इज द राइट आंसर आप सभी का, 16 का राइट आंसर भेजेगा, आपको ये याद रखना है। 17 आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी मनुष्य के जीवन काल, यानी जो भी पूरा जीवन काल होता है मनुष्य, जैसे मान लीजिए कि 100 ईयर किसी का है या किसी का 101 है या किसी का 70 वर्ष है जीवन काल। एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो बताइएगा 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर का क्या? 17 का राइट आंसर का सी होगा 20 जो दांत होते हैं मानव के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं, वो 20 दांत जो होते हैं ना वो 2 बार विकसित हो जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अगला है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर का जो पाचन की क्रिया है वो पाचन का अधिकांश, यानी ज्यादा भाग जो है मानव शरीर का अधिकांश पूछ रहा है कि मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग जो वो मानव शरीर के किस अंग यानी ऑर्गन किस अंग में संपन्न होता है? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर सभी का जगह सी, छोटी आंत। छोटी आंत में जो मानव शरीर के पाचन का
अधिकतम भाग यानी अधिकतम हिस्सा जो वो छोटी आंत में ही संपन्न होता है। तो ये आपको याद रखना, छोटी आंत। इधर राइट आंसर आप सभी का 18 का राइट आंसर सभी का सी हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ होती है? मानव शरीर में आपको छोटी आंत बता दिए। अब मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का अवकाश हो जाएगा मुख में। पाचन क्रिया जो मुख से प्रारंभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 की मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की जो वो पाचन जो नली होती है, जिससे पाचन जो मुख से पाचन जो कहाँ से शुरू होती है? मुख से। अधिकांश हिस्सा जो किस अंग संपन्न होता है? छोटी आंत में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि मानव की जो है पाचन नली जो होती है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव शरीर की जो है पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? सब लोग बताइएगा। तो 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 32 फीट। यानी मानव की पाचन नली जो होती है वो पाचन नली लगभग 20 फीट कितना फीट? तो 20 का राइट आंसर क्या होता है? 20 का राइट आंसर 32 फीट। 32 फीट जो है मानव शरीर की पाचन नली जो है लंबी होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में किस है कि मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो 21 का राइट आंसर आपसे क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर का भी होगा टाइलिन। चलिए 22 का पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? यानी क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आप सही लोग बताइए। आंत तो में पाचन तंत्र होता है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर आप सभी को सी कॉर्निया। यानी कॉर्निया जो आंख में पाया जाता है। कॉर्निया कहाँ था? आंख में। तो यकृत भी पाचन का हिस्सा है, पित्ताशय भी पाचन हिस्सा है, और आंत भी है, छोटी आंत जो आपको बता था अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर में उस एंजाइम जो पाया जाता है उस एंजाइम का नाम बताइए, उस एंजाइम का जो नेम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? तो आप सभी लोग बताइएगा। 22 का आपको क्या बताया? 22 का कॉर्निया बता दिए। तो 23 का आप सभी का क्या होगा? 23 का राइट आंसर एमाइलेज। एमाइलेज जो है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जो एंजाइम जो पाया जाता है। एमाइलेज एक एंजाइम है और मानव शरीर में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कौन होता है? एमाइल। बता दिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 आप देख लीजिए, लास्ट है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? दुग्ध प्रोटीन के जो वो पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो आप सब बताइएगा पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो 24 का राइट आंसर नहीं, 24 का राइट आंसर का रेनिन जो है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव बात बताएं, करीब जो कितना ऑब्जेक्टिव बता दिए? करीब जो 25 प्लस ऑब्जेक्टिव बता दिए। वो जो 100% ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा था, VVI था। अगर आप इसको याद कर लीजिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप PDF नोट्स लाना चाहते हैं 2023 के लिए, तो आप जो हमें इस नंबर पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। 91 428 94 300 आपको संपर्क करना। मात्र 201 रुपया में आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा। और जो नंबर आपको दिए, इसका नंबर जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहीं पर आप जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो 201 रुपये आपको पेमेंट करना है। सब कुछ माध्यम है, जो पेमेंट कीजिएगा आप ग्रुप करेंगे, आप आराम से अपना PDF लेते हैं। तो हमें आपको गारंटी देते हैं, जो भी आपका 120 नंबर का पूछेगा ना, उसमें आप 110 आराम से ला लीजिए। 100% गारंटी इसका जो हम आपको 100% गारंटी लेते हैं आपका आएगा, क्योंकि नोट्स ऐसा ही बनाते हैं ताकि आपके प्रश्न पूछा जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो तब तक पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तैयारी करते होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।